हरप्रीत संधू मोटी मूंछों वाला एक तगड़ा जवान गांव का चौकीदार था। हर रात वो संकरी घुमावदार गलियों में पहरा देता। उसकी भारी लाठी की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ती। वो हर कोना, हर परछाई जानता था। गांव वाले चैन की नींद सोते, अपनी सुरक्षा उस पर छोड़कर। एक खास ठंडी नवंबर की रात घना कोहरा छा गया। पूरे गांव को एक अजीब सन्नाटे में ढक दिया। गांव के कुत्ते भी चुप थे। हरप्रीत अपनी इंद्रियों को सचेत रखते हुए अपना पहरा देता रहा। हवा भारी लग रही थी, जैसे दम घुट रहा हो। वो कांपा और अपनी शॉल को और कसकर लपेट लिया। जैसे ही वो गांव के किनारे वाले पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा, ठंडी हवा पुराने पेड़ों से होकर गुजरी। कोहरा घुमड़ा और टूटे हुए कब्र के पत्थर और ऊंची घास वाली कब्रें दिखाई दी। हरप्रीत ने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो हमेशा रात में कब्रिस्तान से बचता था। कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, एक ऐसी जगह जहां बेचैन आत्माएं भटकती हैं। उसने अपनी लाठी को और कसकर पकड़ लिया और सुरक्षा के लिए मन ही मन प्रार्थना की। पेड़ों से होकर हवा सरसराई, जैसे कोई रो रहा हो। हरप्रीत की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा है, लेकिन डर उसके हौसले को कम कर रहा था। कब्रिस्तान के बारे में गांव वालों की कहानियां उसके दिमाग में आने लगीं। उसके मन में रोते हुए भूतों और भयानक आत्माओं की तस्वीरें उभरने लगीं। वो कब्रिस्तान के किनारे पर रुक गया। उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप बन रही थीं। कोहरा इतना घना था कि वो मुश्किल से कुछ फीट आगे देख पा रहा था। उसकी नजर के सामने परछाइयां नाच रही थीं, जिससे हर सरसराहट और आहट पर वो चौंक जाता था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई या कुछ झाड़ियों में धीरे धीरे चल रहा हो। हरप्रीत जम गया, उसका खून जम गया। उसने अपनी सांस रोक ली, ध्यान से सुनने लगा। आवाज फिर आई, इस बार करीब से। उसने अपनी लाठी पकड़ ली। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसने आवाज की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, एक अजीब सी जिज्ञासा जो उसके बढ़ते डर से लड़ रही थी। गहरी सांस लेते हुए हरप्रीत सावधानी से कब्रिस्तान में चला गया। जमीन उसके पैरों के नीचे ऊबड़ खाबड़ थी, टूटी हुई शाखाओं और ढीले पत्थरों से भरी हुई। हवा और ठंडी हो गई और कोहरा उसे घेरने लगा। उसका दम घुटने लगा। उसने घूमते हुए कोहरे में झांका। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। आवाज फिर आई, एक धीमी सरसराहट कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसका दिल कानों में धड़क रहा था। फिर उसने उसे देखा। एक आकृति, लंबी और दुबली, कोहरे से निकली। वह एक सफेद कफन में लिपटी हुई थी, जिसके किनारे हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह धीरे धीरे सोच समझकर उसकी ओर बढ़ी। हरप्रीत वहीं जड़ हो गया। उसकी सांस थम गई। उसका दिमाग उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पैर नहीं मान रहे थे। आकृति हरप्रीत से कुछ ही फीट की दूरी पर रुक गई। अब वो देख सकता था कि यह सिर्फ एक कफन से ज्यादा था। यह एक कंकाल था, जिसकी हड्डियां अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। उसका सिर उसकी ओर घुमा हुआ था, लेकिन कोहरे ने उसके चेहरे को ढक रखा था। डर, कच्चा और आदिम, हरप्रीत में दौड़ गया। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन वो जम गया था। वह वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें उसके सामने खड़ी भयानक आकृति पर टिकी हुई थीं, जैसे सेकंड घंटों की तरह बीत रहे हों। फिर जैसे धीरे धीरे वह प्रकट हुई थी, आकृति फीकी पड़ने लगी। कोहरा उसके चारों ओर घूमने लगा। उसे तब तक निगलता रहा जब तक कि घूमता हुआ कोहरा और पेड़ों से होकर सीटी बजाती हवा की आवाज के अलावा कुछ नहीं बचा। हरप्रीत वहां एक लंबे समय तक खड़ा रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। सिर्फ उसके अपने कानों में खून के दौड़ने की आवाज से टूट रहा था। आखिरकार सदमा कम हो गया और उसकी जगह भागने की तीव्र इच्छा ने ले ली। हरप्रीत मुड़ा और भागा। उसकी लाठी उसके पीछे खड़खड़ा रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दिमाग कंकाल की आकृति से भरा हुआ था। वह कोहरे से भरे कब्रिस्तान से भागा। कब्रों पर और झाड़ियों से ठोकर खाता हुआ। उसके फेफड़े जल रहे थे। वह अपने पीछे हवा के गरजने की आवाज सुन सकता था और उसने कल्पना की कि कंकाल का पुतला उसका पीछा कर रहा है। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव के किनारे पर नहीं पहुंच गया। वह परिचित गली में आ गया। उसकी छाती फूल रही थी। उसके कपड़े पसीने और ओस से भीगे हुए थे। वह एक दीवार के सहारे झुक गया, हाँफ रहा था।
उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने कब्रिस्तान की ओर देखा, जो कोहरे से मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अब यह शांत लग रहा था। पेड़ शांत थे, कोहरा जमीन पर भारी पड़ा हुआ था, लेकिन उस आकृति की छवि कंकाल और कफन में लिपटी हुई उसके दिमाग में जल गई थी। वह घर चला गया। उसके पैर कांप रहे थे। उसका दिमाग बार बार उस मुठभेड़ को दोहरा रहा था। वह इस एहसास से बच नहीं सका कि उसे देखा जा रहा था, कि कब्रिस्तान में किसी चीज ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया था। वह घर पहुंचा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। परिचित परिवेश में शरण मांगी। वह एक कोने में दुबका बैठा रहा। उसका शरीर कांप रहा था, जब तक कि सुबह की पहली रोशनी खिड़की से नहीं झांकी। नींद ने कोई राहत नहीं दी। वह करवटें बदलता रहा, कंकाल की आकृतियों और घूमते हुए कोहरे के बुरे सपनों से परेशान। वह कई बार चौंक कर उठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आकृति की छवि उसके दिमाग में साफ थी। जैसे ही सूरज उगा, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग दिया हरप्रीत आखिरकार बेचैन नींद में सो गया। वह देर से उठा। उसका शरीर भारी था। उसका दिमाग अभी भी पिछली रात के अनुभव से घिरा हुआ था। वह गांव में निकला। तेज धूप पिछली रात के अंधेरे के बिल्कुल विपरीत थी। गांव वाले अपने दैनिक कामों में लगे हुए थे। उनकी आवाजें और हंसी सामान्य स्थिति का एक आश्वस्त करने वाला अनुस्मारक थी, लेकिन हरप्रीत के लिए सब कुछ अलग लग रहा था। परिचित गलियां संकरी लग रही थीं, घर एक दूसरे के करीब। साफ नीले आसमान के नीचे भी हवा भारी लग रही थी। कब्रिस्तान में हुई मुठभेड़ ने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। वह दूसरे गांव वालों से बचता था, उनके अभिवादन और सवालों से कतराता था। वह खुद को यह बताने के लिए तैयार नहीं कर सका कि उसने क्या देखा था। वे नहीं समझेंगे। वे इसे उसकी कल्पना का एक अंश, कोहरे की एक चाल मानेंगे, लेकिन वह फुसफुसाहट से बच नहीं सका। गांव वाले उसकी बेचैनी को भांपते हुए अटकलें लगाने लगे। कुछ ने कब्रिस्तान के पास अजीब रोशनी देखने की बात कही, तो कुछ ने रात में असामान्य आवाजें सुनी। कब्रिस्तान की पुरानी कहानियां, जिन्हें कभी केवल कहानियां माना जाता था, नए जोश के साथ फिर से सामने आई। हरप्रीत ने उनकी फुसफुसाहट सुनी। उसका दिल भारी था। वह जानता था कि वे डरने में सही थे। उसने सच्चाई देखी थी, वह वास्तविकता जो उनके शांतिपूर्ण गांव के जीवन की सतह के नीचे छिपी हुई थी। हरप्रीत ने चौकीदार के रूप में अपने कर्तव्यों को जारी रखा, लेकिन वह एक बदला हुआ आदमी था। कब्रिस्तान में हुई मुठभेड़ ने उसकी मासूमियत छीन ली थी। उसे अज्ञात के गहरे डर के साथ छोड़ दिया था। उसने फिर कभी कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं की, खासकर रात में नहीं। उस रात की याद, कोहरे से निकलते हुए कंकाल की आकृति की, उसके साथ रही, उसके दिमाग के कोने में एक निरंतर परछाई। यह अनदेखी दुनिया का, जीवितों के दायरे से परे रहस्यों का एक अनुस्मारक था। इस अनुभव ने उसे बदल दिया, उसे और अधिक सतर्क, जीवन की नाजुकता और दूसरी तरफ की निकटता के प्रति अधिक जागरूक बना दिया। वह अपनी मुठभेड़ का भार ढोता रहा, एक मौन बोझ जो जीवन भर उसके साथ रहेगा।